अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। फ्रिज की इन्वेंशन होने से पहले लोग बर्फ कैसे जमाते थे? गूगल मैप ने एक डेथ मिस्ट्री को कैसे सॉल्व किया? और क्या आप जानते हैं कि रोंगटे खड़े क्यों होते हैं? ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं। तो जानने के लिए इन सवालों का जवाब बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। मैं हूं मामून तारिक और आप देख रहे हैं फैक्ट्री। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, इस फैक्ट में मैं जो आपको चीज दिखाने वाला हूँ वो बिल्कुल एक फैंटेसी मूवी की तरह लगता है, लेकिन ये रियल में है। चाइना के जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने इसे इन्वेंट किया है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चीन में एक पानी का फाउंटेन है जिसको ह्यूमन वॉइस से कंट्रोल किया जा सकता है? जी बिल्कुल दोस्तों, चाइना की शंघाई प्रोविंस में एक ऐसा वाटर फाउंटेन है जो यहाँ पर आने वाले ट्रेवलर्स की आवाज से आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। और इसी टेक्निक की वजह से ये शाउट फाउंटेन के नाम से जाना जाता है। जो यहाँ ट्रेवल करने आते हैं वो लेक के पास बने बॉक्स पाइप में जोर से शाउट करते हैं। जो शख्स जितनी जोर से शाउट करेगा फाउंटेन का पानी उतनी स्पीड से ऊपर आ जाएगा। और जब ट्रेवलर्स शाउट करते हैं और पानी फाउंटेन से ऊपर आता है तो उनकी खुशी की इंतहा नहीं रहती, जैसे उन्होंने दुनिया जीत ली हो। क्या आप भी इस इंटरेस्टिंग फाउंटेन को देखना चाहते हैं और इसका एक्सपीरियंस करना चाहते हैं? तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, फ्रूट्स के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि जब कोई फल पक जाता है तो वो दरख्त की शाख से अलहदा होकर खुद ही गिर जाता है। लेकिन आज जिस फ्रूट के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो जब तक दरख्त के साथ लगा रहता है तब तक वो नहीं पकता। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, ये फ्रूट अमेरिका में पाया जाता है जिसका नाम एवोकाडो है। इस फल की खास बात ये है कि इसको जब दरख्त से उतारा जाता है तो इस फल से इथिलीन गैस प्रोड्यूस होती है, जिसके बाद ये खाने के काबिल हो जाता है। अगर आप इस फल को दरख्त के साथ लगा रहने देंगे तो ये गैस प्रोड्यूस नहीं होगी और ये फल बगैर पके ही दरख्त के तनों के साथ लटका रहेगा। एवोकाडो की शेल की लाइफ ज्यादा नहीं होती, इसलिए इस फ्रूट को प्रिजर्व करने का बेहतरीन तरीका ये है कि इसको दरख्त के तनों के साथ ही लगा रहने दिया जाए। और जब भी आपको इस फल की जरूरत हो तो आप इसको दरख्त से तोड़ लें, फिर उसके बाद ये पकेगा और आपके खाने के काबिल हो जाएगा। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फ्रिज की इन्वेंशन से पहले लोग बर्फ कैसे जमाते थे? अगर नहीं तो आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि जिन आइस क्यूब को आप बड़े शौक से अपनी किसी ड्रिंक या पानी के अंदर इस्तेमाल करते हैं ठंडा करने के लिए, वो 200 साल पहले जमाए नहीं जाते थे, बल्कि किसी ठंडा एरिया यानी कि स्नो एरिया में से वो उस बर्फ को अपने लिए मंगवाते थे। इसका स्टार्ट साल 1806 में एक अमेरिकन सिटीजन मिस्टर फ्रेडरिक टूडर ने किया, जो स्नो एरिया से तालाबों और झीलों से बर्फ को इकट्ठा करके आइसोलेटेड आइस बॉक्स में उन क्यूब्स को फिल करके दुनिया भर में भेजा करते थे। आने वाले कुछ सालों में फ्रेडरिक ने अपने बॉक्सेस को बड़ा किया। आहिस्ता आहिस्ता जब टेक्नोलॉजी आई और तरक्की हुई तो बर्फ कंपनीज ने बर्फ को दूर दूर स्नो एरिया से मंगवाया और उन्होंने खुद ही बर्फ बनाना स्टार्ट कर दी। और फिर साल 1930 तक घर में इलेक्ट्रॉनिक रेफ्रिजरेटर पॉपुलर होना शुरू हो गए। साल 1950 तक अमेरिका के कुछ इलाकों में ये बर्फ पार्सल होती रही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फ्रिजें घरों में आना शुरू हो गईं, जिसकी वजह से ये सर्विस ना होने की कगार तक पहुंच गई। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, जब तक टैंक और फाइटर प्लेन्स इन्वेंट नहीं हुए थे तब वार कौन सी साइड जीती थी, इस चीज का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि किसके पास बड़ी बड़ी तोपें मौजूद हैं। हमारी कंट्री में बहुत से ऐसे म्यूजियम और फोर्ट मौजूद हैं जिनमें तोपें देखने को मिलती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी तोप कौन सी थी? और जिसने इस तोप को इन्वेंट किया उसने इसको तबाह क्यों कर दिया? दोस्तों, उस गन का नाम श्वर गुस्टव था, जो कि 1930 में जर्मन्स ने डेवलप की थी। 47 मीटर लंबी और 11 मीटर चौड़ी थी। जब इसको असेंबल किया जाता था तब इसका वजन 1350 टन हो जाता था। ये तोप 60 टन के शेल को 49 किलोमीटर के डिस्टेंस तक फेंक सकती थी। ये एक रेलवे गन थी। इसको सिर्फ रेलवे लाइन पर ही चलाया जा सकता था और ये गन उन इलाकों में नहीं चलाई जा सकती थी जहां पर रेलवे लाइन मौजूद ना हो। जर्मन्स ने इस गन को बहुत कम इस्तेमाल किया था, लेकिन साल 1945 में इसको खुद ही खत्म कर दिया था, इसलिए कि ये तोप कहीं दूसरी आर्मी के कब्जे में ही ना चली जाए। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, रोड पर चलने वाली बाइक्स और कार की माइलेज का अंदाजा तो लगाया जा सकता है, लेकिन क्या आप जानते हैं
कि एक एयरप्लेन कितनी माइलेज देता है? अगर नहीं तो उससे पहले आपको ये बताता चलूं कि प्लेन में इस्तेमाल होने वाला फ्यूल हमारी रोड व्हीकल में इस्तेमाल होने वाले फ्यूल से काफी मुख्तलिफ होता है। प्लेन में इस्तेमाल होने वाला फ्यूल कुछ खास किस्म के एविएशन और जेट फ्यूजन होते हैं जो इस बात पे डिपेंड करते हैं कि प्लेन में किस तरह का इंजन मौजूद है। प्लेन में इंजन कितना बड़ा है ये सब कुछ डिपेंड करता है माइलेज के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर बात करें प्लेन 747 की तो उनकी वेबसाइट के मुताबिक ये प्लेन 1 घंटे में 15,000 लीटर फ्यूल इनटेक करता है, जिसका मतलब है ये प्लेन हर सेकंड तकरीबन 4 लीटर फ्यूल पीता है। अगर कोई फ्लाइट 10 घंटे की हो तो ये प्लेन टोटल 1,50,000 फ्यूल इनटेक करेगा। और माइलेज की बात करें तो 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में ये प्लेन 12 लीटर फ्यूल लेता है। लेकिन प्लेन में 450 पैसेंजर्स भी तो होते हैं, उसके अकॉर्डिंग प्लेन की फ्यूल इनटेक प्रॉफिट में हो जाती है। और प्लेन जब रनवे पे होता है तब प्लेन के इंजन बंद होते हैं, उसकी वजह से प्लेन पावर को जनरेट नहीं करता। और इस ड्यूरेशन में प्लेन में इलेक्ट्रिसिटी एक एक्सटर्नल सोर्स की मदद से, जिसको AGPU कहा जाता है, वहां से मिलती है। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गूगल अर्थ ने अमेरिका के फ्लोरिडा में 20 साल पुरानी डेथ मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया था? ये कहानी विलियम की है जो 7 नवंबर 1997 में क्लब से वापस घर की तरफ आ रहा था, लेकिन फिर ना कभी वो नजर आया और ना उसकी गाड़ी का पता लगा। 22 साल बाद यानी अगस्त 2009 में एक आदमी जो गूगल अर्थ पर मून बेस सर्कल वेलिंगटन की पिक्चर्स देख रहा था तो उसको एक गाड़ी नजर आई। उसने पुलिस स्टेशन में कॉल की और जब पुलिस ने उस गाड़ी को निकाला तो पता चला कि ये विलियम की गाड़ी है और उसकी डेड बॉडी उसमें मौजूद थी। इस तरह सॉल्व हुई 20 से 22 साल पुरानी मिस्ट्री। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, जमीन का सबसे बड़ा क्रिएचर जमीन पर नहीं बल्कि पानी के अंदर रहता है। इसका नाम तो आप सभी जानते होंगे। जी बिल्कुल दोस्तों, मैं ब्लू व्हेल की बात कर रहा हूँ। 100 से 150 टन की ये मछली 15 से 20 अफ्रीकन हाथियों के बराबर होती है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि व्हेल के मरने के बाद उसका क्या होगा? यानी कि अगर किसी व्हेल की डेथ हो जाए तो उसकी डेड बॉडी कहाँ जाएगी? तो दोस्तों आपको बताता चलूं कि जब भी किसी व्हेल की डेथ होती है तब उसकी बॉडी समुद्र के पानी में ही सड़ने लग जाती है और इसी प्रोसेस में व्हेल के जिस्म में बहुत सी गैसेस बनती हैं, जिसकी वजह से उसकी बॉडी पानी की सतह में ही तैरती रहती है। बैक्टीरिया वगैरह व्हेल के जिस्म पर मौजूद सारा मांस खा लेते हैं, जिसके बाद उसकी बॉडी में मौजूद हड्डियों के अलावा कुछ भी नहीं बचता और ये हड्डियां समुद्र में मौजूद बाकी क्रिएचर्स की खुराक बन जाती हैं और समुद्र में राज करने वाली ये मछली इसी पानी में ही डिकम्पोज्ड हो जाती है। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब हम सो रहे होते हैं तब हमारे आई बॉल्स घूम रहे होते हैं? तो दोस्तों ह्यूमन बॉडी की नींद की 2 स्लीप स्टेजेस होती हैं, जिसमें पहली स्टेज रैपिड आई मूवमेंट स्लीप और दूसरी स्टेज नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप होती है। रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में हम सबको ड्रीम्स आते हैं। इन्हीं ड्रीम्स की वजह से ह्यूमन ब्रेन में कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज हो रही होती हैं, जिसकी वजह से आई बॉल मूव करते हैं जबकि हमारी आंखें बंद होती हैं। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, अभी जो हमारी अर्थ की कंडीशन है उसको देखकर लगता है कि फ्यूचर बहुत खराब होगा, लेकिन अगर हम पास्ट की बात करें तो कुदरत ने हमें अलग अलग वक्त में ये दिखाया है कि हम इंसान उसके आगे कुछ भी नहीं है। वो खुदा ही है जो चाहे वो कर सकता है। इंसानों की जदीद से जदीद टेक्नोलॉजी भी उसके आगे काम नहीं करती। दोस्तों ये वाकया 536 AD का है, आज से 1500 साल पहले का वाकया है, जब आसमान में अचानक से कुछ अजीबो गरीब देखने को मिला। अचानक से एक आंधी ने यूरोप और मिडिल ईस्ट और एशिया के बहुत से इलाकों को तबाह कर दिया। और दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उन काले बादलों ने दुनिया के कुछ इलाकों को हफ्तों और महीनों के लिए ही नहीं बल्कि 1.5 साल तक अंधेरों में रखा, जिसकी वजह से 18 महीनों तक सूरज की रोशनी इन एरियाज में नहीं आई, जिससे जमीन का टेम्परेचर कम होने लगा, फसलें तबाह हो गईं और आने वाले कुछ सालों में दुनिया के बहुत ज्यादा हिस्सों में बहुत ही बुरे हालात हो गए। ये सब कैसे हुआ, इसके बारे में साइंटिस्ट के पास कोई जवाब नहीं। ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि खुदा की कुदरत के आगे हम इंसानों की इन्वेंशंस काम नहीं करती। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, आपने एयरपोर्ट्स और बॉर्डर्स पर ड्रग्स, करेंसी और गोल्ड की स्मगलिंग के बारे में तो सुना होगा। इस फैक्ट में आपको मैं एक बहुत ही क्लेवर स्मगलर की कहानी सुनाने वाला हूँ, जो जिंदा परिंदों को स्मगल कर रहा था। अफ्रीका से फ्रांस जाने वाली फ्लाइट में ये भी बैठा हुआ था। पहले तो जब फ्लाइट में चिड़ियों की आवाजें आई तो सबने इग्नोर कर दिया, पर जब इन परिंदों की आवाज मुसलसल आने लगी तो उस शख्स की तलाशी ली गई और उस चेकिंग के दौरान इस ट्रेवलर की पैंट में से 1 दर्जन से
से भी ज्यादा परिंदे मिले जिनको वो स्मगल कर रहा था। कस्टम्स ऑफिसर्स को जब इसकी पैंट में से जिंदा चिड़िया मिली तो वो भी हैरान रह गए। इसने इन परिंदों को अपने पैंट के अंदर पॉकेट्स बनाकर उनमें रखा हुआ था, ये सोचे बगैर कि उनकी आवाजों को कैसे छुपाएगा। फैक्ट नंबर 11, क्या आप जानते हैं कि रोंगटे खड़े क्यों होते हैं? इसकी एक एवोल्यूशनरी वजह होती है। दोस्तों, दुनिया में मौजूद हर क्रिएचर का यही गोल होता है कि वो अच्छे से अच्छा अपनी लाइफ को स्पेंड करे। तो जमीन पर मौजूद हर क्रिएचर सर्वाइवल ही कर रहा होता है, ये नेचर का सिस्टम है। ह्यूमन बॉडी में भी बाल होते हैं। जब हम कोई हॉरर मूवी देखते हैं या कोई हॉरर सीन के बारे में सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन बॉडी साइंटिफिकली यही फील करता है कि वो खतरे में है। और किडनी पर मौजूद एड्रेनल ग्लैंड से एड्रेनालाइन हार्मोन निकलता है जो कि पूरी बॉडी में फैलकर स्किन के नीचे के मसल्स को ट्रिगर करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी पर मौजूद बाल खड़े हो जाते हैं। ह्यूमन बॉडी में ज्यादातर ये प्रोसेस डर लगने की वजह से होता है। अक्सर म्यूजिक सुनते भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि एक इंटेंस इमोशन होता है। तब ह्यूमन बॉडी को फील होता है कि ये क्या हो रहा है, इतने अनयूजुअल इमोशंस क्यों आ रहे हैं, जिससे अलर्ट फाइट मूड ह्यूमन बॉडी में एक्टिव हो जाता है। सर्दी के मौसम में भी रोंगटे खड़े होते हैं क्योंकि ये बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, जो कि ब्लैंकेट ऑफ वार्म एयर ट्रैप हो जाती है। बॉडी को गर्मी फील होने लगती है और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग था। फैक्ट्री को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।